नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का शुरुआत किए थे, जिसमें हमने आपको साधारण ब्याज का सारा कंसेप्ट सिखलाया, साधारण ब्याज के बारे में आपको अवगत कराया और टॉपिक नंबर पहला का 10 सवाल भी आपको क्लियर करवा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी टॉपिक नंबर फर्स्ट के 11 नंबर सवाल से हम लोग आगे देखेंगे। 11 नंबर सवाल क्या कहता है आपके स्क्रीन पर है, देखिए। 350 रुपया का 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों का मिश्रधन कितना होगा। आपसे क्या पूछा मेरे भाई? अमाउंट पूछा, मिश्रधन पूछा। अच्छा, एक्चुअली मिश्रधन बराबर आपको क्या सिखाए हैं? मिश्रधन जो होता है वह मूलधन प्लस में ब्याज का योग हुआ करता नहीं। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस में ब्याज। मिश्रधन बताना है, राशि कितना है? 350। देखिए, तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा 350 प्लस में 350 का इंटरेस्ट है ना, 350 का जो है 7% की दर से 2 साल का इंटरेस्ट। तो मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए, वही तो मिश्रधन है ना। 50 से काट लीजिए 2 बार में, 50 से कट जाएगा 7 बार में, है ना। 2 से 2 इधर उड़ा दीजिए, है ना। 350 में 49 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 399। कितना मेरे भाई? 399 रुपया हो जाएगा। यही तो है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन 350 और साथ में 350 का 7% की दर से 2 साल का ब्याज जोड़ दिए, वही तो मिश्रधन है। अब देखिए, तो बिल्कुल बउआ वाला तरीका हो गया। अब अगर आप होशियार हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, अगर बात को आप समझे हैं सिंपल इंटरेस्ट को, तब तो बिल्कुल आसानी से आप उत्तर कर लोगे। अमाउंट बताना है, 350 रुपया आपका प्रिंसिपल है। अच्छा देखिए, मिश्रधन बताना है 7% की दर से 2 साल बाद। अच्छा, मूलधन 100%, मिश्रधन निकालना है, उसमें ब्याज जोड़ेंगे तो 7% की दर से 2 साल का ब्याज। साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है, 7 दूना 14%। तो 100% मूलधन, 14% ब्याज, यानी मिश्रधन हो जाएगा मूलधन का 114%, यानी 350 का 114% आप निकाल लीजिए। क्या निकाल लोगे? 350 का 114%। चलिए 50 से 7 बार में, 50 से 2 बार में, 2 से काट लीजिए इसको 5, 57 बार में, 57 गुना 7 है ना। चलिए 7 7 49 का 9 बच गया 4, 35 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 39, यानी 399 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 399 रुपीज। 399 रुपया जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो यह तो बिल्कुल बेसिक तरीका था। यह थोड़ा आप प्रश्न बनाने की अप्रोच को समझिए। बार बार बोलते हैं, विद्वता हासिल करने से कुछ नहीं होगा, आपको एग्जाम में प्रश्न बनाने का टेक्निक सीखना होगा, है ना। देखिए, हम बार बार बोलते हैं, समाज उसको प्रधानता देता है जो सफल होता है। आप खूब विद्वान हैं, अगर आप जिंदगी में सफल नहीं है, आप मर्यादित नहीं होगे समाज के नजर में, है ना। समाज का उल्टा नजरिया है, इसलिए आपको सफल होना जरूरी है मर्यादित होने के लिए। और सफल होने के लिए आपको टेक्निक सीखना होगा, सबसे अलग तौर तरीका से आपको काम करना होगा, है ना। कुछ तो अलग बनना होगा सबसे, है ना, तब आपका रिजल्ट होगा। अलग बनने के लिए अलग ढंग से आपको मेहनत करना होगा, जोश और जुनून के साथ मेहनत करना होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता यदि 1 रुपया से 40 साल में 9 रुपया साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज का दर कितना? अच्छा, दर बताना है। अच्छा, एक बात सोचो, 1 रुपया से 40 साल में कितना ब्याज मिलता है? 9 रुपया ब्याज मिलता है। किसका? 9 रुपया ब्याज है, 1 रुपया का है। कै साल में? 40 साल में है। नहीं, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। 1 रुपया का ब्याज 9 रुपया 40 साल में। चलिए 50 से काट लीजिए, सॉरी 20 से 5 बार में, 20 से 2 बार में, 45 बटा 2, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 22.5%। नहीं मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 22.5% है ना। जो आपका दर हो जाएगा वो हो जाएगा 22.5% है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 22.5% मेरे भाई। कितना? 22.5%। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है किसी धन पर जो है साधारण ब्याज
1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना प्राप्त होता है ब्याज का वार्षिक दर आपसे पूछा जा रहा है। यह प्रश्न ना जाने कितने बार आपके एग्जाम में पूछा गया, भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछा गया। आप देख लीजिए जाकर के कितना बार पूछा गया प्रश्न है ना। आपसे रेट पूछा है, पहले बात को समझिए क्या कहता है, क्या कहा गया, किसी धन पर साधारण ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है 1 रुपया का 1 पैसा ब्याज है प्रति महीना। 1 महीना में रेट पूछा गया वार्षिक। चलिए 1 पैसा ब्याज है, 1 पैसा को रुपया में क्या लिखोगे, 1/100, ब्याज गुना 100। 1 पैसा ब्याज है, किसका ब्याज है, 1 रुपया का है, 1 महीना में है। इसको वर्षों बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। 1 रुपया का 1 पैसा, इसको रुपया बदलने के लिए 100 से डिवाइड किया। 1 पैसा ब्याज है, 1 रुपया का है, 1 महीना में, इसको वर्षों बदलने के लिए हमने 12 से डिवाइड कर लिया। चलिए 12 पलट करके ऊपर चला जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12%। यानी दर क्या हो जाएगा, वार्षिक दर जो हो जाएगा ब्याज का वह हो जाएगा 12%। मेरे भाई कितना, 12%। देखिए कितना आसान सा सवाल था। थोड़ा सा इसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा आगे पीछे करता है, आप कंफ्यूज कर जाते हो। एकदम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, और कंफ्यूज आप करोगे भी तो कैसे करोगे, हम तो सारा राह रास्ता आपका क्लियर कर देते हैं। जिसका राह रास्ता क्लियर नहीं होता वही ना कंफ्यूज करता है, कभी रास्तावा चल जाता है, कभी रास्तावा चल जाता है। लेकिन जिसको रास्ता मालूम है वह तो बिल्कुल अपने रास्ता से अडिग ही चलेगा और बिल्कुल सही दिशा में जाएगा, सही दिशा में जाएगा, सफलता प्राप्त होगा ही, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता 25,800 रुपया का 14% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालना, किसका निकालना है, राशि है आपका 25,800, रेट कितना है 14%, समय कितना 1 वर्ष 4 महीना, यानी 1.4/12, यानी 1.1/3 नहीं, यह जो है एक, इसको लिखोगे 1.4/12, यानी हो जाएगा आपका 1.1/3 वर्ष, यानी हो जाएगा 4/3। कितना मेरे भाई, 4/3, और यह हो गया बटा में 100। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 100 से 100 काट के हटा लीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 × 8 = 24, यह कट गया, 3 × 6 = 18। अच्छा अब देखो मेरे भाई, यह 56 और गुना 86, इकाई स्थान पर तो 6 मिलेगा, 56 और गुना, ये एक बात देखो, इकाई स्थान पर 6 मिलेगा, 6 वाला 2 ऑप्शन है, 4000 से तो बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा होगा, और 4000 से बड़ा आंकड़ा, ये देखिए ऑप्शन तो आसानी से टिक कर सकते हैं, गुना करने की आवश्यकता भी नहीं है। यानी 4816 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 4816। 56 गुना 86, जान रहे हैं 4000 से आंकड़ा ज्यादा बड़ा होगा, 4000 से बड़ा है, देखिए अप्रोक्स में 4000 का है, इकाई स्थान पर 6 वाला 2 ही ऑप्शन है, तो उससे बड़ा ऑप्शन एक ही, ऑप्शन नंबर सी, यानी 4816 रुपया आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है किस राशि पर जो है 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का मिश्रधन 2415 है। राशि पूछा, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया, आपको मिश्रधन दिया गया। अच्छा मिश्रधन कितना दिया गया, 3 साल का, 2415 रुपया दिया गया। अच्छा मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन मूलधन और ब्याज का योग हुआ करता है। अच्छा मूलधन 100%, 5% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज हर साल का बराबर, 5 तरीके 15%, 100% मूलधन, 15% ब्याज, यानी मिश्रधन हो जाएगा 115%। कितना मेरे भाई, मिश्रधन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 115%। कितना, 115%। 115% बराबर 2415। राशि पूछा, प्रिंसिपल पूछा, यानी 100% का मान आपको बताना है। चलिए यहां से काट लीजिए, 23 × 5 = 15, से यह कट जाएगा आपका 20 × 5 कितना हो गया आपका 100, 23 से काट लीजिए एक बार में 0.5, 105 गुना 2, 210 पर 1 शून्य लगा लीजिए, यानी 2100 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 2100 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यह था आपका टॉपिक नंबर पहला का सारा सवाल, जिसको हमने क्लियर करवा दिया। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 2 के सवालों की ओर। आइए आराम से एक सवाल समझोगे ना, एक प्रश्न समझ लोगे, टॉपिक नंबर 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा। टॉपिक नंबर 2 को होशियारी से, क्योंकि इससे बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है।
कहता कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690 और 5 वर्षों में 750 रुपया हो जाता है। मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, हो जाने का बात करें, बन जाने का बात करें, बात एक्चुअली मिश्रधन का हुआ करता है। बात किसका होता है? मिश्रधन का। हो जाने का बात करें, बन जाने का बात करें, बात मिश्रधन का। एक बार पहले बिल्कुल प्रोसेस से दिखाते हैं। देखिए, अच्छा आपको क्या दे रखा? 5 वर्ष का मिश्रधन और 3 वर्ष का। पहले बड़ा वाला लिख देते हैं। देखिए, 5 वर्षों का जो मिश्रधन है, अमाउंट है राशि का, वह कितना है? वह है 750 रुपया, नहीं। जबकि 3 वर्ष का जो मिश्रधन है, 3 वर्षों का जो मिश्रधन है वह कितना मेरे भाई? 690 रुपया। कितना? 690 रुपया। अब थोड़ा बात को समझिए। अगर बात 3 साल के मिश्रधन का, तो इसमें क्या क्या होगा? मिश्रधन में मूलधन होता है, ब्याज होता है, यानी मूलधन होगा और 3 साल का ब्याज होगा। अगर बात करें 5 साल के मिश्रधन का, तो मूलधन होगा और 5 साल का ब्याज होगा। हम यह बात पहले स्पष्टीकरण आपको दे चुके हैं चला कि साधारण ब्याज हर वर्ष का आपस में बराबर हुआ करता है। तो इसमें मूलधन 3 साल का ब्याज, इसमें मूलधन 5 साल का ब्याज। अगर राशि में डिफरेंस हो रहा है, मूलधन दोनों में 3 साल का ब्याज, दोनों में, इसमें 2 साल का ब्याज एक्स्ट्रा है, तो अगर राशि में अंतर दिख रहा है, पहला राशि दूसरा से अपेक्षा ज्यादा है, तो उसका कारण इसमें 2 साल का ब्याज ज्यादा है। इसमें मूलधन 3 साल का ब्याज, इसमें मूलधन 5 साल का ब्याज। अंतर जो है वह क्या दिख रहा है? मूलधन दोनों में कॉमन, एक में 3 साल का ब्याज, एक में 5 साल का ब्याज, यानी अंतर जो है वह 2 साल के ब्याज का है। यानी 2 वर्ष का ब्याज जो होगा वही अंतर होगा, यानी 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर। अच्छा, अंतर कितना का है? 60 रुपया का। यह 2 साल का ब्याज हो गया, नहीं? अच्छा, तो अब देखिए, आपको क्या चाहिए? मूलधन चाहिए, नहीं? आपको चाहिए मूलधन, नहीं? तो मूलधन निकालना है, मूलधन प्रिंसिपल निकालना है। तो आपके पास 2 स्थिति है। देखिए, या तो 3 साल के मिश्रधन में 3 साल के मिश्रधन में 3 साल का ब्याज घटा लीजिए तो भी मूलधन निकल के आ जाएगा, या फिर 5 साल के मिश्रधन में 5 साल का ब्याज घटा लीजिए तो भी मूलधन आ जाएगा। तो देखिए, 3 साल का मिश्रधन 690, इसमें 3 साल का ब्याज। अच्छा, 2 साल का ब्याज 60 रुपया, 1 साल का 60/2 रुपया, 3 साल का 3 से गुना करेंगे। साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर हुआ करता है। 2 साल का साधारण ब्याज 60 रुपया, 1 साल का 60/2, 3 साल का 60/2 गुना 3। चलिए 2 से काट लीजिए 30 बार में, यानी 690 में से 90 घटा लीजिए, यानी मूलधन का जो राशि हो जाएगा यह कितना हो जाएगा आपका? 600 रुपया मेरे भाई। कितना? 600 रुपया। प्रिंसिपल हो जाएगा वह 600 रुपया हो जाएगा। कितना? 600। अब देखिए, एक बात को समझिए, यह तो बिल्कुल स्पष्टीकरण हम आपको दिए हैं। अब इसको एक लाइन में हम दिखाते हैं। देखिए, आपको क्या चाहिए था? मूलधन चाहिए था। तब मूलधन के लिए दोनों विकल्प है, या तो आपको 5 साल का मिश्रधन दिया, 3 साल का दिया, तो 3 साल के मिश्रधन में 3 साल का ब्याज घटा लीजिए तो भी मूलधन आ जाएगा। तो 3 साल का मिश्रधन कितना? 690, इसमें 3 साल का ब्याज घटाएंगे। देखिए, 5 साल का मिश्रधन दिया है, उसमें मूलधन 5 साल का ब्याज है। 3 साल का मिश्रधन दिया, उसमें मूलधन 3 साल का ब्याज है। दोनों राशि में अंतर केवल 2 साल के ब्याज का है। अंतर 60 रुपया का है। जो 2 साल का ब्याज है 1 साल का निकाल लिए, 3 साल का निकालने के लिए 3 से गुना कर लीजिए, यानी डायरेक्ट 90 घटाएंगे, यानी 600 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 600। तो देखिए, अब इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट बस जो अंतर होगा, जितना साल के ब्याज का अंतर होगा उससे डिवाइड करके 1 साल का ब्याज निकालेंगे। फिर प्रिंसिपल निकालने के लिए जितना साल का मिश्रधन है उतना साल का ब्याज घटा लीजिए, आपको मूलधन प्राप्त हो जाएगा। एक बात आपको हम यही खैर मकदम करा देना चाहते हैं कि चला इस प्रकार के सवालों में 2 प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। या तो आपको मूलधन निकालने के लिए कहा जाएगा, या तो रेट। अगर मूलधन पूछे तो यही छोड़ देंगे, रेट निकालना है तो क्या दिक्कत है? मूलधन निकल के आ गया, 1 साल का ब्याज भी मालूम है, निकाल लेंगे रेट आराम से, साधारण ब्याज तो है। चलिए अगले सवाल की ओर। अब ऐसा ही सोचेंगे, एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2 साल में 1760, 5 साल में 2000 हो जाता है। यानी एक बार 2 साल का मिश्रधन, एक बार 5 साल का मिश्रधन। 2 साल का मिश्रधन दिया, उसमें मूलधन 2 साल का ब्याज होगा। 5 साल का मिश्रधन, उसमें मूलधन 5 साल का ब्याज होगा। आपको मूलधन चाहिए, मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 2 साल के मिश्रधन में 2 साल का ब्याज घटाएंगे। अब देखिए ना, राशि में अंतर कितना का? 2 साल का मिश्रधन, 5 साल का मिश्रधन। एक में मूलधन 2 साल का ब्याज, एक में मूलधन 5 साल का ब्याज। मूलधन दोनों में है, एक में 2 साल का ब्याज है, एक में 3 साल का। तो अंतर जो है वह 3 साल के साधारण ब्याज का है। अंतर कितना रुपया का है दोनों राशि में? 240 का।
यह 3 साल का साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है, 1 साल का निकाल लिया हमने, 2 साल के मूलधन में घटाएंगे 2 साल का ब्याज, तब जाकर के मूलधन निकलेगा। यानी 80 गुना 2 160 घटा लीजिए, यानी 1600 रुपया जो है ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 1600 रुपया। कितना? 1600 रुपया है ना। चलिए बिल्कुल ही राइट जवाब। आपको शौक था तो 5 साल वाला में 5 साल का भी ब्याज घटा सकते थे, 1 साल का निकाले थे 5 से गुना कर लेते, लेकिन घटाना होता उस स्थिति में 2000 में। जैसे मर्जी वैसे बना सकते, यह मैथमेटिक्स है भाई जी। चलिए अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि इस टॉपिक में इस प्रकार के सवाल में आपसे 2 चीज पूछा जाता है, या तो प्रिंसिपल पूछा जाएगा या तो चिला रेट पूछा जाएगा। तो रेट भी अगर पूछा जाएगा तो पहले प्रिंसिपल निकालना होगा आपको। देखिए पढ़िए, कहता है साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 4 वर्षों में 888 और 9 वर्षों में 1073 रुपया हो जाता है। यानी 4 साल का मिश्धन और 9 साल का मिश्धन, अंतर जो है वो 5 साल के ब्याज का है। तो पहले मूलधन निकालने के लिए 4 साल के मिश्धन में 4 साल का ब्याज घटाएंगे। अच्छा, दोनों राशि में अंतर कितना का देखिए, 112 और 73, यानी 185 का अंतर है। जो 5 साल का ब्याज है 1 साल का निकालिए, तो 4 साल के मिश्धन में 4 साल का ब्याज घटाएंगे, तब जाकर के प्रिंसिपल आएगा। 5 तिरिक के 15 और 5 सत्ते 35, 148 घट जाएगा नहीं, यानी कितना हो जाएगा? 740 रुपया मूलधन हो जाएगा। कितना? 740 रुपया मूलधन निकल के आ गया। आपसे एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई दर। क्या पूछा जा रहा है? दर। निकाल लीजिए दर। जब मूलधन निकल के आ गया, साधारण ब्याज का केस है, दर निकालने में क्या आपत्ति है? देखो 1 साल का ब्याज कितना आया? 37। आप जितना मर्जी 5 साल पर निकालना है 5 साल पर निकालो, लेकिन जितना छोटा आंकड़ा लेके चलेंगे उतना सहूलियत होगा। अच्छा, 1 साल का ब्याज कितना है? 37 रुपया ब्याज है। 1 साल का किस राशि का? राशि भी निकल के आ चुका है 740 रुपया का। 1 साल में है ना, 37 से 20 बार में काट लो और 20 से 5 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा वह 5% हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5% हो जाएगा। यानी ब्याज का जो वार्षिक दर है वह 5% है मेरे भाई। कितना है? 5% है ब्याज का वार्षिक दर, यही दर प्रतिशत है। तो दर भी अगर निकालना होगा तो पहले मूलधन निकाल लीजिए, फिर आराम से साधारण ब्याज कैसी थी दर निकालने में कहीं कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल आप आसानी से दर निकाल लो। अब आपको एक ऐसे प्रश्नों से अवगत कराते हैं जो हाल फिलहाल के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया। बिल्कुल आप पीछे जो प्रश्न बनाए हैं बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार का सवाल है। एक राशि साधारण ब्याज की दर से जो है 5 वर्षों में 7500 रुपया, हाँ 5 वर्षों में 7500, और उसी दर से जो है 7 वर्षों में 8500 रुपया हो जाता। हो जाने का मतलब बात किसका? मिश्धन का। यानी 5 वर्ष का मिश्धन आपको दिया, 7 वर्ष का मिश्धन आपको दिया है, अंतर जो होगा वह 2 साल के ब्याज का होगा। पहले प्रिंसिपल निकाल लीजिए। तो 7500 में जो है, यानी 5 साल के मिश्धन में 5 साल का ब्याज घटाएंगे, अंतर कितना का राशि में? 7500 8500, 1000 का अंतर है। अंतर जो है 2 साल के ब्याज का है, नहीं 5 साल का मिश्धन 7 साल का मिश्धन 2 साल के ब्याज का अंतर है। तो 2 साल का ब्याज जो है वह 1000 है, 5 साल का ब्याज इसमें घटाइए, तो यह देखिए कट गया आपका 500 बार में, नहीं 500 गुना 5 2500, यानी प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया? प्रिंसिपल आपका निकल के आ गया 5000 रुपया। यानी वो मूलधन कितना? 5000, जिस राशि का जिक्र किया जा रहा है। साधारण ब्याज का केस है, आपसे रेट पूछा। अच्छा एक बात बताओ चेला, 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है? 2 साल का 1000, 1 साल का 500, वही राशि पर 500 रुपया ब्याज है। किस राशि पर? 5000 का जो है 500 रुपया ब्याज है 1 साल में। चलिए 10 बार में, 100 को 10 बार में उड़ा दीजिए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 10%। कितना? 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। तो आप जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो जो अंतर होता है दोनों राशि में, देखिए कितना साल में डिफरेंस है, उतना साल के ब्याज का होता है। मूलधन पहले निकाल लीजिए। अगर दर पूछा तो फिर साधारण ब्याज कैसी थी दर निकालने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो इस टॉपिक में 2 ही प्रकार का सवाल आएगा, या तो आपको मूलधन निकालने के लिए बोला जाएगा या तो आपको दर निकालने के लिए बोला जाएगा। यानी टॉपिक नंबर 2 भी हमने आपको कर दिया समाप्त। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे टॉपिक नंबर 3 की ओर। आज हम लोग यहीं विराम करते हैं इस क्लास को।
अगले क्लास में हम लोग का मुलाकात होगा टॉपिक नंबर 3 के साथ। हाँ, आपका काम है दोस्तों में शेयर करते रहना, सारे कोर्स के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में, टेलीग्राम चैनल के बारे में, फेसबुक पेज के बारे में, सबका नाम स्टूडेंट एलीट ही है मेरे भाई। सब जगह आप लोग जुड़ के रहिए, हर जगह आपको एकदम देखते हैं बेहतर बेहतर कंटेंट्स आपको देते रहेंगे। चलिए फिर मुलाकात हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।